कथा है, आगे की जो कथा है बहुत ध्यान और चित्त लगा के सुनिए। श्री सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित भगवान सरलोल्मल्लिकः वीक्षरन्तो मनश्चक्रे योगमायासृतः। सुखदेव जी ने क्या कहा? भगवान अपितारात भगवान शब्द का उच्चारण किया। क्यों? मानो ये कह के सुखदेव जी परीक्षित को सावधान करना चाहते हैं कि परीक्षित, अब तक आपने जितनी कथा सुनी, अब तक आपने जितनी कथा सुनी वो सुनी, लेकिन अब जो कथा सुनने जा रहे हैं ये भगवान की कथा है। किसकी कथा है? भगवान कौन है? खड़ेश्वर संपन्न जो है वही है भगवान। भगवान की कथा और क्या है? बोले भगवान अपितारात्रि सरलोल्मल्लिका। आज शरद पूर्णिमा की सुंदर रात मल्लिकादिक पुष्पों से आच्छादित है। भगवान को वेद भी आमना कहते हैं, लेकिन उस आमना के मन में वीक्षरन्तु मनस चक्रे, उनके मन में योग माया उपासता, योग माया का आश्रय लेकर के ब्रज मामाओं से विहार करने का उनका मन। निकुंज के जितने उपासक हैं वो कहते हैं, संत जन कहते हैं, विद्वान कहते हैं कि महाराष्ट्र की कथा सबको न कहने का अधिकार है और न सबको सुनने का अधिकार है। तो कहने और सुनने का अधिकार क्यों नहीं? क्योंकि जब आप उस अवस्था को प्राप्त होंगे तभी वो समझ पाएंगे। बहुत लोग महाराज को केवल यही जानते हैं कि भगवान का जो नृत्य है उसी को महाराज कहते हैं, जो नाचना है वही महाराज। लेकिन महाराज बहुत ऊंची चीज है। महाराज क्या है? बोले जो महाराष्ट्र है ये भागवत, जो ये 5 अध्याय हैं, ये भागवत के पंच प्राण कहे जाते हैं। ना कहने का अधिकार, ना सुनने का अधिकार। किसे कहने का अधिकार है, किसे सुनने का अधिकार है? बोले जिसके अंदर गोपी भाव है। गोपी मतलब, गोपी किसे कहते हैं? गो मतलब होता है इंद्रियां और पी मतलब पीना। जो अपने प्रत्येक इंद्रियों से श्याम रूपी रस का पान करे वही है गोपी। जो प्रत्येक इंद्रियों से श्याम धन श्याम मन श्याम ही हमारो तन, आठों यामों को श्याम ही से काम है। भगवान के सिवा जिसका, जिसके नेत्र भगवान के सिवा किसी स्वरूप का दर्शन न करें, जिनके हाथ भगवान के चरणों के सिवा किसी को स्पर्श न करें, जिसके कर्णपुट भगवान की कथा के सिवा दूसरा कुछ सुने ना, ये है गोपी, उत्कृष्ट। आपने कल की कथा में सुना था, हमने कहा था आज संक्षेप कल विस्तार से करेंगे। कल की कथा में आप लोगों ने सुना था कि भगवान ने गोपियों का चीरहरण किया था और उन्हें महाराज का निमंत्रण दिया था। तो ये चीरहरण क्या है? एक शब्द आया, आप लोगों ने शब्द को सुना कि गोपियां नग्न होकर स्नान कर रही थी, इसलिए भगवान ने चीरहरण किया। लेकिन जरा ध्यान दे इस विषय पे, किसी कुलीन घर की स्त्रियां या कुलीन घर की जो औरतें हैं क्या एकांत सरोवर में नग्न होकर स्नान करेंगे? तो ये शब्द कहां से आया? मैं आपसे निवेदन करूं कि किसी भी पवित्र सरोवर में स्नान करने जाएं या किसी भी पवित्र नदी में स्नान जब आप करने जाते हैं, रात्रि में जो वस्त्र पहन करके आप सोते हैं वो वस्त्र सुबह जो है गंदा माना जाता है। उस वस्त्र को, रात्रि के वस्त्र को पहन करके सुबह उस नदी में स्नान करना नहीं चाहिए। तो नग्न होने का क्या मतलब है? जैसे मान लिया कोई व्यक्ति है
उल्टा सीधा बक रहा हो, गाली दे रहा हो, अब शब्दावली का प्रयोग कर रहा हो, तो हम लोग क्या कहते हैं कि अरे उसका क्या होता है, नंगा है। इसका मतलब कैसे नंगा है, कपड़ा उतारोगे? नहीं, ये एक शब्दावली है, उसका चरित्र है। तो मैं आपसे निवेदन करूं, एक बार हम लोग हरिद्वार में थे, गंगा स्नान के लिए सब लोग चले, तो देखा गया कि एक संत जो है वो टोटी पर जो नल आता है नगर निगम वाला, उस पे स्नान कर रहे थे। तो एक अपने साथ संत जी थे, उन्होंने पूछ लिया क्यों महाराज जी, गंगा जी समीप है, यहीं स्नान कर रहे थे? तो उन्होंने कहा सरकार हम रात्र में सो के उठे हैं, तो पहले इस वस्त्र के द्वारा यहाँ स्नान कर लें, और जब शुद्ध हो जाएंगे तब जाकर गंगा जी में स्नान करेंगे। शुद्ध होकर के ही, क्योंकि गंगा मोक्षदायिनी है, पाप को दूर करने वाली है, शुद्ध होकर के स्नान करना। यानी इस बात का ये अर्थ लगाया जाए कि गोपियां वहां स्नान कर रही थी, तो रात्रि में जो वस्त्र पहनी थी उन्हीं वस्त्रों के द्वारा स्नान कर रही थी। नग्न होकर स्नान करने का मतलब क्या? बोले उन्होंने आचार्य विचार को खो दिया कि इस वस्त्र को पहन के स्नान करना नहीं चाहिए। तो भगवान ने चीरहरण क्यों किया? इस पे संत अपना मंत्र देते हैं कि गोपियां जब ऐसे स्नान कर रही थी तो भगवान को तो पहले ये टोकना था। दूसरा, बोले गोपियां भगवान को अपना प्रेमी मानती, भगवान को अपना प्रियतम मानती हैं, भगवान को अपना पति मानती हैं, और जब गोपियां ऐसे वस्त्रों से स्नान करके निकली तो भगवान ने उनका चीरहरण करके पहले तो ये समझाया कि ऐसे वस्त्रों को पहन करके, रात्रि के वस्त्र को पहन करके सुबह स्नान करना नहीं चाहिए। दूसरी बात, उस एकांत में जब उतनी गोपियां भगवान को मिली तो भगवान ने ये शिक्षा देना चाहा संसार वालों को कि एकांत में जब दो प्रेमी मिलते हैं, प्रियतम मिलते हैं, तो उनके अंदर वासना जागृत होता है। लेकिन गोपियां इस तरह से भगवान से मिली, लेकिन गोपियों के मन में कोई भी गिरावट नहीं आई। एक बात। दूसरी बात, जब गोपियां स्नान कर रही थी और भगवान ने चीरहरण किया था, उस समय भगवान की आयु थी केवल 6 वर्ष। कितने वर्ष? 6 वर्ष। 4 वर्ष के कन्हैया जब हुए तो वृंदावन गए, 7 वर्ष तक कन्हैया वृंदावन में रहे। 7 वर्ष की आयु, 4 वर्ष से लेके 7 वर्ष तक, यानी 11 वर्ष की आयु तक कन्हैया वृंदावन रहे। वृंदावन में 7 वर्ष रहे। 11वें वर्ष में कन्हैया ने वृंदावन छोड़ दिया, जाकर के कंस का वध किया। 10 साल मथुरा में रहे और 21 वर्ष की आयु में भगवान बने द्वारिका। तो आप बताओ 5-6 वर्ष के बालक में क्या ऐसी सारी बातें होती हैं? लेकिन ये दुनिया वाले, कटाक्ष करने वाले, कृष्ण पे कटाक्ष करें, कृष्ण गोपियों के साथ नाचते थे। 5-6 वर्ष का बालक कैसा होता है? किसी की भी चुनरी पकड़ के खींच ले, किसी की भी गोद में चढ़ जाए, बाल्यावस्था। आपने उस दिन कथा में श्रवण किया कि सुखदेव जी का जब प्राकट्य हुआ तो व्यास जी ने लिखा 16 वर्ष, अष्टद्वय वर्ष। क्या लिखा? व्यास जी कैसे बोले? अष्टद्वय। व्यास जी ऐसे हैं, अष्टद्वय मतलब 8 दूनी 16। तो 16 वर्ष के भी व्यास जी लिख सकते थे, लेकिन 16 वर्ष का इसलिए नहीं लिखा कि 16 वर्ष के बालकों में विकार आने शुरू हो जाते हैं। तो सुखदेव जी कैसे बोले? जैसे 8 वर्ष के 2 बालक। कैसे हैं? 8 वर्ष के 2 बालक। और यहाँ भगवान ने जब चीरहरण किया तो भगवान की आयु केवल थी 6 वर्ष, 5-6 वर्ष। तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, वहां से भी समझ सकते हैं, लेकिन जो कहा जाता है, कहा कुछ और जाता है, सुना कुछ और जाता है, समझा कुछ और जाता है। और कहाँ गया है कोई पुस्तक खोल के देखने वाला नहीं। आपने सुना होगा कि किसी ने किसी से कहा वेद पढ़ना पाप है, एक ने दूसरे से कहा, दूसरे ने तीसरे से कहा, सब सबसे कहते गए वेद पढ़ना पाप, वेद पढ़ना पाप, वेद पढ़ना पाप। किसी बुद्धिजीवी के पास गए तो उसने कहा कहाँ लिखा है वेद पढ़ना पाप है? ये तो किसी को पता ही नहीं। तो पहले आदमी से मिले, दूसरे ने कहा वेद में लिखा है। बोले वेद दिखाओ। तो वेद को खोल दिया उसने, तो वेद में पन्ने, जो पन्ना था, पन्ने के आखिरी में लिखा था वेद पढ़ना पाप है।
लेकिन जब पन्ना पलटा तो सबसे ऊपर लिखा था अशौच अवस्था में। वेद पढ़ना पाप है, लेकिन कब पाप है? जब आप अशुद्धता में हो। जैसे आपसे कहा जाए मंदिर जाना पाप है, तो मंदिर जाना कब पाप है? बिना नहाए धोए स्नान आदि किए हुए, है ना? अब उसकी कोई दूसरी बात नहीं। तो कहा कुछ और जाता है, समझा कुछ और जाता है, जाना कुछ और जाता है। ये तो हो गई लौकिक चर्चा। और अगर इसकी आध्यात्मिक चर्चा करें तो मैंने कल आपसे निवेदन किया था कि भगवान हैं परमात्मा और गोपियां हैं जीवात्मा। और जीवात्मा जैसे जितनी भी नदियां हैं सब जाके सागर में मिलती हैं, उसी प्रकार से जीवात्मा का लक्ष्य क्या है? परमात्मा। और ये गोपियां कोई साधारण स्त्री नहीं है। जब तक मानसिकता में, अपने मानसिकता में जब तक परिवर्तन नहीं होगा, देखने की दृष्टि नहीं बदलेगी, तब तक वो सब वही दिखेगा। अब धूप है, काला चश्मा लगा लीजिए सब काले दिखेंगे, लाल लगा लीजिए लाल दिखेंगे, फिर जैसा चश्मा रहेगा वैसे लोग दिखेंगे। जब इन नेत्रों से काली गोरी चमड़ी दिखेगी, बहुत सारी चीजें दिखेंगी, तब आपके मन में विकार आएगा। लेकिन गोपियों का उत्कृष्ट भाव जीवात्मा और परमात्मा की चर्चा है। तो भगवान ने चीर हरण करने का मतलब कि गोपियों के बीच में जो माया का आवरण था उसे भगवान ने हटाया। और भगवान ने गोपियों को आमंत्रित किया, कब? आज के दिन। और ये गोपियां कोई साधारण नहीं है। साधन सिद्धा गोपी, ये सब सिद्धा गोपी, मुर्शिद्धा गोपी, जो बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र तपस्वी थे, उन्होंने जब राघवेंद्र सरकार को देखा माता जानकी के साथ, तो उनका मन हुआ हम भी स्त्री रूप में भगवान की सेवा करें। वो गोपी बने। वेद की जो ऋचाएं हैं वो गोपी बनी। भगवान ने जब मत्स्य अवतार लिया, कच्छप अवतार लिया, तो जितने जलचर थे भगवान को मानने वाले, चाहने वाले, आज वो गोपी बन के आए। बहुत ही उत्कृष्ट। अब कैसे नहीं समझ सकते? जैसे मैं आपसे निवेदन करूं, एक बार एक बालक विद्यालय गया। कहाँ गया? विद्यालय। नई भर्ती हुई, तो 3-4 दिन गया, चौथे दिन लौट गया, बोले पिताजी अब हम विद्यालय नहीं जाएंगे। पिताजी ने कहा बेटा क्यों नहीं जाओगे? तो बच्चे ने कहा कि मास्टर साहब को कुछ आता जाता नहीं है। बोले आता जाता नहीं क्यों? बोले जब हम पहले दिन विद्यालय गए तो मास्टर साहब ने बताया कि 4 में 4 जोड़ो तो 8 हो जाता। दूसरे दिन गए तो मास्टर साहब समझ नहीं पाए, उन्होंने बताया 6 में 2 जोड़ो तो 8 हो जाता। तीसरे दिन विद्यालय गए तो लगता है वो भूल गए, फिर उन्होंने बताया 5 में 3 जोड़ो तो 8 हो जाता है। और आज तो मास्टर साहब ने गजब कर दिया। क्या गजब किया? बोले 10 में से 2 घटा दो तो 8 हो जाता है। तो क्या मास्टर साहब को कुछ आता जाता है? मतलब उस बच्चे की बुद्धि ही उतनी परिपक्व नहीं है। जब हम बचपन में विद्यालय में जाते हैं तो हमें पढ़ाया जाता है छोटा आ से अनार। तो क्या छोटा आ से केवल अनार ही होता है और कुछ नहीं होता? बड़ा आ से केवल आम होता है? नहीं, आ से अनार भी है और बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन वो अनार से मतलब नहीं, आ का पहचान आपको करवाना है, इसलिए अनार को इंगित किया जाता है, जिससे आप क्या पहचानते हैं। तो ये जो महाराज की कथा है, ये पूरी तरीके से पहले आपने सबसे पहले भागवत में क्या सुना? पहले दिन आप भागवत में आए तो आपने सत्य की चर्चा सुनी। फिर आप भागवत में आपने भक्तों की कथा सुनी, ध्रुव की कथा सुनी, प्रहलाद की कथा सुनी, सृष्टि की कथा सुनी, मतलब हाई स्कूल की पढ़ाई पास हो गई। फिर आपने राम कथा सुनी संक्षेप में, तो राम कथा सुनने का मतलब कि आपने इंटर पास कर लिया। फिर आपने कृष्ण की कथा सुनी, भगवान की कथा सुनी। क्या सुना? भगवान ने पूतना का वध किया, बकासुर का किया, अघासुर का किया, कालिया नाग का भगवान ने अभिमान का मर्दन किया। यानी भगवान की भक्ता, भगवान की सत्ता से आप लोग परिचित हुए, यानी आपने बीएम में कर लिया। अब महाराज की बात आई तो महाराज में आप मतलब है पीएचडी आप कर रहे हैं। अगर पहले दिन छोटे का बच्चा विद्यालय जाए और उसको गणित में साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा समझाया जाए, ट्रिग्नोमेट्री समझाया जाए,
बीजगणित समझाया जाए तो उसकी समझ में क्या आएगा। इसलिए प्रथम दिन से जब भक्ति आपने प्रारंभ किया तो आपकी बुद्धि पहले इतनी परिपक्व हो गई कि आप वहां पहुंच सकें जहां भगवान हैं। अब आपका संबंध क्या रह गया? आप हैं जीवात्मा और भगवान हैं परमात्मा। सुखदेव जी ने परीक्षित को यही सावधान किया, भगवान अवता रात्रि। परीक्षित सावधान हो जाओ, अब भगवान की लीला सबके समझ में आने वाली बात नहीं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, आज के समय में हमें दूसरे लोगों से खतरा नहीं जितने अपने लोगों से। लोग पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं और बाद में कहें कृष्ण ने तो ये किया था, कृष्ण ने तो वो किया था। कम से कम आप कृष्ण को जानो तो। मैं दावा के साथ कहता हूं कि कृष्ण एक ऐसा चरित्र है जिसे आप जितना जानेंगे उतना ही उनसे प्रेम कर बैठेंगे। जितना आप जानते जाएंगे उतना आपका प्रेम बढ़ता जाएगा और एक दिन आप प्रेम की उस काष्ठा पे पहुंचेंगे, उत्कृष्ट स्थान पे पहुंचेंगे जब आपको लगेगा कि आप ही गोपी हैं और ये हमारी श्याम है। लेकिन ये कब संभव होगा? जब श्याम ही श्याम चारों तरफ। गोपियों की अवस्था क्या है? गोपियां अपने माँ में कृष्ण को देखती हैं, अपने पिता में कृष्ण को देखती हैं, भाई में देखती हैं, पति में देखती हैं, गाय में देखती हैं, बछड़ों में देखती हैं, कुत्तों में देखती हैं, वृक्षों में देखती हैं, हर जगह श्याम ही श्याम दिखते हैं। तब जाकर के आज भगवान श्याम गोपियों से मिल रही। भगवान के मन में आया ब्रजमामाओं से बिहार। और मैं निवेदन करूं आपसे कि बड़े ध्यान से बहुत संक्षेप में श्रवण करिएगा, बहुत संक्षेप में श्रवण कराएंगे आपको। क्योंकि जब तक मैंने निवेदन किया ना गोपी भाव ना आवे तब तक वो दिमाग से ऊपर चली जाएगी। और बातें दो है, मैं फिर से एक बात निवेदन कर दूं कथा में प्रवेश करने से पहले। जो बात दिल में उतर जाती है, जो हृदय में उतर जाती है वो उतर जाती है और जो बात दिमाग से उतरती है वो उतर जाती है। तो भगवान कहाँ बैठेंगे? हृदय में। हृदय में उतारना है। आज सुखदेव जी परीक्षित से कह रहे हैं कि कैसे गोपी भाव आवेगा, कब कथा सुन सकते हैं? बोले प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। सबसे पहले भागवत सुने और किसके मुख से सुने? बोले जो भक्त हो, विद्वान हो, उसके मुख से सुने। मैं आपसे निवेदन करूं, आज का समय ऐसा है कि सबकी कथा भी सुनने लायक नहीं, ना जाने कहां कहां को मोड़ देते हैं। गुरु कौन है? जो आपको भगवत चरण लगाए, जो गुरु आपको बताए कि भगवान मतलब कुछ नहीं, सब कुछ हम ही हैं, समझ जाओ धोखा है। सबसे पहले भागवत सुने, भक्त मुख भगवत वाणी। द्वितीय आराधे भक्त व्यास नवभाति बखानी। दूसरा क्या करे? बोले नवधा भक्ति में रमय। नवधा भक्ति क्या है आप सब जानते होंगे। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजी रतिमन कथा प्रसंगा इत्यादि आप सब लोग जानते हैं। तीसरा बोले तृतीय करे गुरु समक्ष दक्ष सर्वज्ञ ऋषि हो। तीसरा गुरु कैसा करे? बोले गुरु दक्ष करे। गुरु ऐसा हो जो आपको भगवान के बारे में बताने में सक्षम हो, जो आपको ईश्वर के विषय में बताए, जो आपको भगवान की चरण शरण में लगाए, जो भगवान की चरण शरण में लगाए, आपको उपदेश दे। भगवत दक्ष सर्वज्ञ ऋषि दो। और चौथा बोले चौथे होए विरक्त बसे बन राम बसी। और चौथा भाव क्या होगा? बोले विरक्त हो जाए, जंगल में चला जाए। बोले जंगल में जाने का मतलब घर छोड़ दे? बोले नहीं, घर न छोड़े, घर में रहते हुए ही ये समझे कि हम जंगल में हैं, भगवान की भक्ति प्रेम से एकांत में करें, दुनियादारी में भी रहे, जिससे मिले उससे मुस्कुरा के मिलिए, व्यवहार में रहिए, लेकिन व्यवहार में रहते रहते कन्हैया को मत भूलिए। पांचवा बोले पंचम भूले देह सुध। पांचवी भक्ति क्या? बोले पांचवें में अपने देह की सुध भूल जाइए।
जब तक आपको देह का सुख रहेगा तब तक आप इस देही के विषय में सोचेंगे, लेकिन जैसे देह की सुख बोलेंगे वैसे छठे भावना रास, महाराज में क्या हुआ, छठी भावना आ गई। और जब आज भगवान ने बंसी बजाई तो भगवान ने कैसी बंसी बजाई, भगवान ने यहाँ 2 बार बंसी बजाई। एक बार जब मैंने कल निवेदन किया था तब सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा, परीक्षित इत वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहर। जब भगवान ने बंसी पहले बजाई थी तो सर्वभूत मनोहर, वृक्ष में पुष्प आ गए, फल आ गए, नदियां स्तब्ध हो गई, जड़ चेतन हो गए, मन सुमंद हवाएं चलने लगी, प्रकृति का अलग आनंद होने लगा। पतझड़ के समय भी सारे वृक्षों में पुष्प आच्छादित हो गए। लेकिन आज नहीं ऐसा हुआ। आज कैसा हुआ, आज भगवान ने बंसी बजाई, और जब आज भगवान ने बंसी बजाई तो भगवान की बंसी केवल उन गोपियों ने सुना जिन जिन गोपियों का भगवान ने माया का आवरण हटाया, बाकी किसी ने नहीं सुना। तो पंचम भूले देह सुख में क्या हुआ, एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, रात्रि का समय था, गोपी श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में उसने काजल लगाया था, दूसरे में काजल लगाने जा रही थी कि तब तक बंसी बज गई, और जैसे बंसी बजी तो काजल फेंक करके दौड़ पड़ी। एक गोपी वस्त्र पहन रही थी, कुछ वस्त्र पहने थे, कुछ वस्त्र बाकी थे, लेकिन जैसे बंसी की आवाज सुनी दौड़ पड़ी। एक गोपी गाय लगा रही थी, दूध दो रही थी, बंसी की आवाज सुनी दौड़ पड़ी। एक गोपी अपने बच्चे को दूधपान करा रही थी, लेकिन बंसी की आवाज सुनी दौड़ पड़ी। क्यों? क्योंकि ये देह सुध भूल गई है, देह क्या है पता ही नहीं आज। और एक गोपी तो अपने पति को भोजन करा रही थी, और जैसे उठ के भागने लगी तो पति ने पकड़ लिया, कहाँ जा रही हो? बोले आज हमें मत रोको। पति ने कहा क्यों ना रोके, आधी रात में जाओगे कहाँ तुम? अंदर हाथ पकड़ करके अंदर खींच करके दरवाजा बंद कर दिया बाहर से। वो गोपी पद्मासन लगा करके बैठ गई, और पद्मासन लगा के बैठ गई, उसका शरीर वही था, वो आत्मा से बच गई। क्यों? क्योंकि ये शरीर की लीला नहीं है, आत्मा और परमात्मा की लीला है, देह की लीला नहीं है, देही की लीला नहीं है। याद पहुंच गई वो गोपी वहां पर, सारी गोपियां ऐसे करते करते सब वहां पहुंच गई। तो पंचम बोले देह सुध, देह की सुध बोल गई। और जैसे गोपियां वहां पहुंची, भगवान बंसी बजा रहे थे, भगवान ने जब गोपियों को देखा तो भगवान ने बंसी बजाना बंद कर दिया। क्या किया? भगवान ने बंसी बजाना बंद किया, गोपियों को देखा तो स्वागत किया। स्वागतम भो महाभागा प्रियम किं करवाणि वर्षामयं कसे भूतागमन कारणम्। भगवान ने हाथ जोड़ा, कहा देवियों आपका स्वागत है, कैसे आई आप, कैसे आपका आना हुआ? स्वागतम हो महाभागा, जो स्वागतम हो महाभागा कहा तो गोपियां प्रसन्न हो गई, कन्हैया हमारा स्वागत कर रहा। लेकिन जैसे भगवान ने पूछा भूतागमन कारण क्यों आई, तो गोपियां मुंह लटका के खड़ी हो रही कि पहले तो खुद बुलाते हैं और अब पूछ रहे हैं कि क्यों आई, फिर पूछ रहे हैं क्यों आई। गोपियां कुछ नहीं बोली। भगवान ने कहा अच्छा अच्छा गोपियों, दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश, तुम जंगल की शोभा को देखने आई हो, शरद पूर्णिमा की रात्रि में चांद को देखने आई हो। चलो ठीक है, जल्दी जल्दी देख लो, अपने अपने घर जाओ, यहां से जाओ। गोपियां कुछ नहीं बोली। भगवान ने कहा देवियों सब अपने अपने घर जाओ,
रात्रि के समय जंगल में ऐसे विचरण नहीं करते। गोपियों ने कहा सरकार पहले तो खुद बुलाते, और जब हम आ गई तो अब कह रहे जाओ यहां से। भगवान ने कहा देखो गोपियों, संसार में अगर स्त्री के लिए सबसे बड़ा धर्म है तो उसका पातिव्रत धर्म है। पति की सेवा करना, परिवार की सेवा करना, ये सबसे बड़ा धर्म है। पातिव्रता बल पे जो पतिव्रता स्त्री है उससे भगवान भी डरते हैं। पातिव्रत व्रत का पालन करने से जलंधर इतना बड़ा राक्षस था, लेकिन वृंदावती व्रता थी तो तीनों देवता एक साथ हो गए, फिर भी उसे मार नहीं पाए जब तक उसका पातिव्रत धर्म खंडित ना हो। यहां तक कि एक से बढ़कर एक कथाएं सुनाई। और सुनो देवी, यही नहीं है, एक पतिव्रता के अंदर कितनी ताकत होती है, कितना उसके अंदर शक्ति होती है, ये मैं तुम्हें क्या बताऊं। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, सुनो। एक पति पत्नी एक कमरे में रहते थे। एक छोटा सा उनका 6 महीने का बालक था, 1 वर्ष का बालक था। एक कमरे में रहते थे। पति देवता शाम को लौटे, लौट करके आए तो पत्नी की गोद में लेटे। पत्नी पंखा झलने लगी और बगल में ही उनका चूल्हा था, रसोई तैयार किया था। उस चूल्हे में आग, अंगारे दहक रहे। क्या हुआ कि तब तक इनका जो बालक था, वो साल भर का बालक, वो चलते चलते उस अंगारे में गिर गया। पत्नी ने सोचा अगर उठाने जाऊंगी तो पति की नींद भंग हो जाए, तो उठी नहीं। और जब पति की नींद खुली, उसने उठ करके देखा तो वो बालक अंगारों में खेल रहा था। वो बालक अंगारों में खेल रहा था। ये पातिव्रत धर्म है। गोपियों ने कहा महाराज कहानी तो हमें भी बहुत आती है, एक कहानी आप भी सुनो। भगवान ने कहा सुनाओ। गोपियों ने कहा पहली बात तो आप ये सुनो महाराज कि हम यहाँ आपका प्रवचन सुनने नहीं आई हैं, क्योंकि ना आप इतने विद्वान हो और ना हम आपकी भक्त हैं। तुम हो गांव के गंवार वाले और हम हैं तुम्हारी साथी, तो प्रवचन देने का अधिकार सबको नहीं है। लेकिन एक कहानी तुमने सुनाई तो एक कहानी हमसे भी सुन लो महाराज। नई नई शादी हुई, पति कुछ दिन पत्नी के साथ रहे। पत्नी ने अपने पति से कहा, पति ने अपनी पत्नी से कहा कि देवी मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं। पत्नी ने कहा कितने दिनों के लिए जाओगे? पति देवता ने कहा कि 20 दिनों के लिए जाऊंगा, 20 दिन बाद वापस आ जाऊंगा। पत्नी पढ़ी लिखी नहीं थी। पत्नी ने कहा तो हमें कैसे पता लगेगा 20 दिन कैसे हो? पति ने 20 लाइन ऐसे खींच दिए दीवार और बोले जब सो करके सुबह उठना, नींद तुम्हारी खुलेगी तो सबसे पहले एक लाइन काट देना। जिस दिन ये सारी लाइन कट जाएगी उसी दिन मैं आ जाऊंगा। पत्नी ने कहा लेकिन आप मेरे नेत्रों के विषय हो चुके हो, आपको देखे बिना मेरी सुबह नहीं होती और आपको देखे बिना मुझे नींद नहीं आती, उसका क्या होगा? तो पति ने अपना एक चित्र दे दिया। अब उस समय ये मोबाइल और वीडियो कॉलिंग की सुविधा तो रही नहीं होगी, तो एक चित्र दे दिया, बोले देवी इसी को देखा चलेगा। पत्नी जैसे उठती सबसे पहले एक रेखा काट देती और उस चित्र के सामने घंटों बैठी रहती, घंटों बैठी। जैसे जैसे 10-12-15 दिन हो गए तो उस स्त्री को उस चित्र में ही अपने पति दिखने लगे। वो आती हो गई, अब तो लाइन काटना भी भूल गई। अब जैसे 20वां दिन आया तो पति आ गया। तो जब पति देवता आए तो पति देवता ने दरवाजा खटखटाया। जो दरवाजा खटखटाया तो महाराज ये बताओ पत्नी को उठ के दरवाजा खोलना चाहिए या उस चित्र को ही देखना चाहिए? भगवान ने कहा अरे पागल हो, जब असली पति आ गए तो चित्र को क्या देखना?
गोपियों ने कहा बस महाराज यही तो मैं समझा रही हूं तब से आप कि संसार के जितने पति हैं ये सारे पति तो इस शरीर के पति हैं और आप तो परम पति हो, परम पिता हो। मीरा जी ने कहा नहीं कि ऐसा दूल्हा क्यों वरूं जो जन्माए मर जाए, ऐसा दूल्हा नहीं चाहिए। भगवान मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ना। भगवान अब समझ गए कि गोपियां हमसे प्रेम करती हैं, अनन्यता का। देखिए दो बातें, एक है शरणागति और एक है अनन्यता। शरणागति क्या है? मीरा मैया कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल, ये शरणागति है कि मेरे गिरधर गोपाल है। लेकिन दूसरों ना कोई, ये अनन्यता है कि गिरधर गोपाल तो हैं ही लेकिन उनके अलावा मैं किसी को जानती नहीं, किसी को मानती नहीं, किसी को पहचानती नहीं। आज गोपियों की जब अनन्यता भगवान ने देखा तो भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान गोपियों के साथ नृत्य करने लगे। एक गोपी को मान हुआ और बाकी सारी गोपी को अभिमान हुआ। अभिमान क्यों हुआ? गोपियों ने सोचा कि हम इतनी सुंदर हैं, इतनी वाक्पटु हैं, इतनी बुद्धिमान हैं कि फंसा लिया हमने कन्हैया को अपनी बातों में। और भगवान ने क्या कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पास, मोहि कपट छल छिद्र निर्मल जिसका मन होगा ना वो वही मुझे मिलेगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। जब हृदय में मैं होगा तो भगवान नहीं। जैसे गोपियों के हृदय में मैं आया तो भगवान क्या हुए? बोले अंतर हृदय से भगवान। भगवान अंतर ध्यान हो। एक गोपी को लेकर के, मननी गोपी को लेकर के भगवान अंतर ध्यान। उस गोपी का नाम क्या है लिखने में तो नहीं आया, लेकिन संत जन कहते हैं कि वही गोपी श्री राधा रानी जी। भगवान अंतर ध्यान हो गए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जैसे भगवान अंतर ध्यान हुए तो गोपियों की स्थिति ऐसे हुई जैसे किसी मणिधर सर्प के माथे से मणि निकाल दी गई। जैसे किसी मछली को पानी से बाहर निकाल दिया गया हो, मछली तड़प उठती हैं, उस तरह से गोपियां तड़पने लगी, रुदन करने लगी। गोपियां दौड़ी दौड़ी जाती हैं तुलसी के वृक्ष के पास। अरे बहन तुलसी, तुमने मेरे श्याम सुंदर को देखा है? एक हवा का झोंका आया, तुलसी का पौधा हिल गया, मानो तुलसी ने कहा हो कि हमने नहीं देखा। दूसरी गोपी कहती है ये तो मेरी शवत है, ये क्यों बताए? लता पता तरु पाता सबसे पूछती जा रही है लेकिन कुछ नहीं पता चला। इधर माननी गोपी को लेकर के भगवान ने कहा कुंज में जाकर के श्रृंगार किया। जब चलने लगे भगवान तो उस माननी गोपी ने कहा कि प्रभु मेरे चरणों में दर्द हो रहा है। भगवान ने कहा सो आरूह्यतां, मेरे कंधे पे बैठ जाओ। और जैसे भगवान के कंधे पे बैठने चली तो भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो। वो गोपी मूर्छित हो। सब गोपियां खोजते खोजते भगवान को पहुंचती हैं और वो माननीय गोपी श्री राधा रानी जी मिलती हैं। अब सब विलाप कर रही हैं, प्रभु हमें अहंकार हो गया था, अपने पद का, अपनी सुंदरता का, अपने वैभव का, हर चीज का। इसलिए भगवान हमारे भीतर से चले गए, हमारे साथ से चले गए। यही कारण आज हमारे आपके साथ भी है। भगवान तो हरि बात पर सर्वत्र समान, लेकिन बीच में क्यों नहीं है? क्योंकि हमें अपनों से फुर्सत मिले तब तो भगवान को जाने माने पहचाने। तो सब गोपी मिलके भगवान को पुकारती हैं। आइए हम आप भी कुछ क्षण गोपियों के साथ मिलकर के भगवान को पुकारें। शायद भगवान की किसी पे कृपा हो जाए और भगवान यही उनको मिल जाए। सब लोग मिलजुल, गोपियां क्या कहती हैं? सब मिलजुल करके भगवान को पुकार रही हैं। चले आओ